लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं प्रभु प्रेरणा से, वो ये है कि जीवन में संत के सामने कितनी चुनौतियां होती। दिखाई लोगों को भले ही दे कि इनके पास तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं, बड़ा सम्मान है, लेकिन सत्य तो यह है कि वो जो कुछ भी है भगवान का है। किसका है? भगवान का है। किसका है? भगवान का है। संत अगर ये मानता है कि मेरा है तो साधना उसकी गिर रही है, वो साधना से हट रहा है, क्योंकि साधन से प्रभावित हो रहा है, साधना दूर हो रही है। अगर उसने ये मान लिया कि ये सब मेरा है तो इसका मतलब है साधन को महत्व दिया है उसने, साधना को महत्व नहीं दिया है। यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? साधन से प्रभावित हो रहे हो तो साधना प्रभावित हो जाएगी, निश्चित रूप से साधना आपसे दूर हो जाएगी, और साधना दूर होगी तो निश्चित है कि पतनोन्मुखी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और वो आपको कहां ले जाएगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जो भी साधन है वो संपूर्ण साधन ईश्वर का है। मैं क्या हूं? मैं हूं साधक। तो साधन को क्यों स्वीकार कर रहे हो? क्योंकि वो साधन परमात्मा के लिए भोग्य है और महात्मा के लिए पूज्य है, प्रणम्य है, इसलिए उसको हम प्रणाम ही कर सकते हैं, उसको भोग्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समझ गए हो कि नहीं? याद रख लेना, जब भगवान को अर्पित कर देते हैं हम किसी पदार्थ को, व्यंजनों को, तो हम उसे भोजन के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। भाव बदल गया कि नहीं बदल गया? किस रूप में स्वीकार किया? प्रसाद के रूप में। लेकिन भगवान के लिए वो प्रसाद नहीं है। क्या भगवान के लिए प्रसाद है वो? हमारे लिए क्या है? प्रसाद। भगवान के लिए प्रसाद नहीं है, हमारे लिए प्रसाद है। क्यों? भगवान ने स्वीकार कर लिया है, और वो भगवान के लिए ही आया हुआ है। जो तैयारियां की गई हैं, क्यों भाई, व्यंजनों की, भाव तो यही है कि हमें भगवान को अर्पित करना है, भोग लगाना है। लेकिन फिर हमें क्यों मिल रहा है? ये तो प्रसाद है। बोलो भाई, प्रसाद है। तो प्रसाद के प्रति श्रद्धा होती है। क्या होती है? श्रद्धा। और समर्पण भी होता है। बोलो, होता है कि नहीं? जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूं, समझते जाना। मिठाई हलवाई ने बनाई, आप दुकान पर पहुंच गए, आपने दृष्टि डाली और हलवाई से कहा कि इस मिठाई को पैक करो। उसने तुरंत पैक किया। यदि आप बहुत प्रभावशाली हैं, साधन संपन्न हैं, तो अपने ड्राइवर से, नौकर से कहेंगे इसको गाड़ी में रख दो। क्यों भाई? गाड़ी में रख दो। या बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है तो हलवाई से कहेंगे इसको भिजवा दो गाड़ी में। समझ गए हो कि नहीं? और नहीं है तो आप अपने वाहन चालक से, ड्राइवर से, नौकर जो भी होगा, हाँ इसको अंदर रखो, अंदर रखो इसको। यह है हलवाई की मिठाई। क्यों? आप सोच रहे हैं कि अब इसका हम स्वाद लेंगे। क्या लेंगे? स्वाद लेंगे। लेकिन वही हलवाई की मिठाई यदि भगवान के मंदिर में पहुंच जाए और तुलसी दल छूट जाए, तो आप नौकर से कहेंगे कि इस प्रसाद को रखिए, आप ये कहेंगे डिब्बे में पैक करिए, आप सबसे पहले कहेंगे हाथ में दीजिए, और हाथ में लेकर के फिर माथे से लगाएंगे, और फिर उसको श्रद्धा से ग्रहण करेंगे। मिठाई वही हलवाई ने ही बनाई है। क्यों भाई? किसने बनाई? हलवाई। लेकिन भगवान को अर्पित हो गई तो वो मेरे लिए क्या बन गई? मेरे लिए वो मिठाई प्रसाद बन गया। और जब प्रसाद के रूप में हमने ग्रहण किया तो समर्पण भी है उसके प्रति, व्यंजन के प्रति श्रद्धा भी है। तो इसका मतलब वो भोग्य नहीं है, वो पूज्य है। क्या है? वो पूज्य है। इसलिए संत के पास जो भी साधन दिखाई दे रहे हैं,
वो संत के लिए, संत की दृष्टि में चूंकि भगवान के सब हैं, इसलिए हमारे लिए प्रणम्य। क्या है? प्रणम्य। भाव कोई कुछ भी लगाता रहे कि ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो कुछ नहीं, ठाकुर जी की व्यवस्था। ये क्या व्यवस्था होगी? पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है। बोलो भाई, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, बस उसको तुम देख नहीं पा रहे हो, केवल सीमित दृष्टि है तुम्हारी, इसलिए तुम देख रहे हो कि ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था। सावधान, केवल महात्मा के लिए ही ये भाव नहीं है। आप लोग भी उद्देश्य से महात्मा बन जाइए। किससे बन जाइए? उद्देश्य। हम लोग भेष और उद्देश्य दोनों लिए बैठे हैं, लेकिन आप भेष नहीं धारण कर सकते हैं, लेकिन आप उद्देश्य से महात्मा बन सकते हैं, स्वभाव से महात्मा बन सकते हैं। और वो भाव यही होगा कि जो भी आपके पास साधन है उसको भगवान का समझ करके उसका सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग न करिए। समझ में आई कि नहीं? उसका क्या करिए? सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। क्यों? ये भगवान का है। प्रसाद का सदुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं किया जाता है। उसको आप साधन को, भले ही गृहस्थी में क्यों ना हो, संपूर्ण गृहस्थी के साधन को परमात्मा के हाथों में सौंप दो कि प्रभु आपका है, हम तो आपके सेवक हैं, इसलिए व्यवस्था देख रहे हैं। निश्चित रूप से वो जितना भी साधन आपके जीवन में होगा वो प्रभु का प्रसाद होगा, और जब प्रभु का प्रसाद होगा तो उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता है प्यारे। दुरुपयोग नहीं होगा तो कभी पतन नहीं हो सकता है। इसलिए सदुपयोग करने की जरूरत है। हर वस्तु का सदुपयोग करो, और सदुपयोग तब होगा जब हर वस्तु को भगवान से जोड़ दोगे, तब होगा सदुपयोग। होगा कि नहीं होगा? भगवान से जोड़ोगे तब सदुपयोग होगा। यदि अपना मान लिया तुमने तो मैं, ये मेरा, ये मेरा, मैं, ये मेरा, मेरा, मेरा अभिमान आएगा और सब नष्ट हो जाएगा। बस यही भाव लक्ष्मण का है। गुरु पितु जानहु काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहु, मोरे सबई एक तुम स्वामी, क्यों भाई? यही भाव है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी महाराज की धर्म पत्नी का नाम कौन नहीं जानता? उर्मिला। बोलो, सब जानते हैं कि नहीं? उनकी धर्म पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। गृहस्थ है कि नहीं? लेकिन अभी आप सुन रहे थे, कहिए तात सो परम विरागी। विरागी नहीं है, परम विरागी है। अब बोलो भाई, आपके भी तो परिवार है, और लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्य मन यशसा लक्ष्मण। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो वो लक्ष्मण है, और जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है वो वैरागी नहीं, वो परम वैरागी है प्यारे। वो भले ही चाहे भेष में क्यों ना हो, लेकिन वो उद्देश्य में परम वैरागी है। आपका लक्ष्य यदि भगवत प्राप्ति का हो जाए तो ईमानदारी से बताओ, आप भी भेष से साधु नहीं है, उद्देश्य से साधु है। और देखें आप समर्पण की बात, लक्ष्मण का समर्पण श्री राम के लिए है। उर्मिला जी का समर्पण उनके पति श्री लक्ष्मण जी के चरणारविंदों में। भाई पत्नी का समर्पण कहां होगा? पति के चरणों में होगा। लेकिन सत्य क्या है? उर्मिला महान तपस्विनी है, परम साध्वी है वो। अगर उसका पति परम विरागी है तो बोलो परम तपस्विनी है ना उर्मिला? लक्ष्मण की पत्नी तपस्या कर रही है वो। किसके लिए? याद रखना, अपने पति की दीर्घायु के लिए, और साथ ही साथ
सनातन धर्म के अक्षुण्ण बनाने के लिए, सनातन की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए हमारी साधना समर्पित है। सनातन अक्षुण्ण रहेगा तो निश्चित है कि पति पत्नी की मर्यादा सुरक्षित रहेगी, और सनातन चला जाएगा तो न पत्नी पति को मानेगी, न पति पत्नी को मानेगा। बोलो भाई, ये धर्म के कारण ही तो पत्नी पति को मान रही है, और पति पत्नी को। किसके कारण? जल्दी बोलो। धर्म के कारण। और यदि धर्म ना हो, हटा दिया जाए, तो फिर न तो पत्नी पति को मानेगी, न पत्नी पति को, न पति पत्नी को। फिर क्या कहेंगे वो यही कहेंगे कि भाई ठीक है, नर और नारी एक समान अधिकार। क्यों भाई, यही मांगोगे कि नहीं? समान अधिकार, नर और नारी, तुम नर हो, हम नारी हैं, समान अधिकार। जो अधिकार मेरे वही तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे हैं वही मेरे अधिकार हैं, कोई अंतर नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? बोले हमारे आपके बीच में यदि रहना है तो समझौता होना चाहिए। अगर समझौता है तो हम तुम्हारे पास हैं, तुम हमारे पास हो। ये विदेश की नीति है, समझौता वाली। लेकिन नहीं, धर्म कहता है पति पत्नी में समझौता नहीं है, पति पत्नी में संस्कार है। बोलो क्या है? धर्म कहता है समझौता नहीं, और सारी व्यवस्थाओं में समझौता हो सकता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में संस्कार। क्या है? संस्कार। और जहां संस्कारों की बात आ जाती है, धर्म कहता है कि पति पत्नी तो विधि का विधान है, ये संस्कार है। और जहां संस्कार जुड़ जाता है वहीं समर्पण हो जाता है प्यारे, पत्नी का पति के चरणों में। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधर लोभी अति दीना, ऐसे उपत कर की अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। इसलिए धर्म परम आवश्यक है। उर्मिला की जो तपस्या है वो अपने पति को अमर बनाने के लिए, और साथ ही साथ सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए उर्मिला की तपस्या अयोध्या में हो रही है। उर्मिला भी परम साध्वी है, परम तपस्विनी है। ये नहीं है कि वो गृहस्थ जीवन में बंध चुकी है इसलिए वो साध्वी नहीं हो सकती है, वो तपस्विनी नहीं हो सकती है। महान तपस्विनी है, साधारण नहीं। दोनों ही तपस्वी हैं, पति पत्नी। क्यों? बोलो हैं कि नहीं? दोनों तपस्वी हैं कि नहीं? राम के लिए समर्पण लक्ष्मण का है, और उर्मिला का भी समर्पण पति के साथ साथ सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाने के लिए है। सनातन संस्कृति हमारी कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए उर्मिला का तप जारी है। प्यारे, महात्मा की बड़ी महिमा। एक महात्मा भगवान को मिल गया कि नहीं? वो महात्मा कौन है? जिसने सब कुछ छोड़ दिया, श्री राम जी के साथ चल दिया, पीछे पीछे चल रहा है। एक महात्मा मिल गया, वो कौन? लक्ष्मण। कहिए तात तो परम विरागी, तृणसम सिद्ध 3 गुण त्यागी। अच्छा, दूसरा महात्मा मिल गया फिर, प्रबल वैराग्य रूपम। ये परम वैरागी लक्ष्मण और दूसरे प्रबल वैरागी हनुमान जी। ये प्रबल वैरागी, गीतावली में लिखा है प्रबल वैराग्य रूपम। तो प्रबल वैरागी है। कौन है ये प्रबल वैरागी? परम वैरागी लक्ष्मण है, और प्रबल वैरागी कौन है? हनुमान जी। प्रबल वैरागी। तो प्रबल वैरागी भी मिल गया राम जी को। मतलब अभी एक महात्मा मिला था, अब 2 महात्मा मिल गए। बोलो मिल गए कि नहीं? अच्छा, एक बात आपको बताएं, दोनों ही जितेंद्रिय हैं। लक्ष्मण जितेंद्रिय नहीं है। 14 साल के लिए पत्नी को छोड़ दिया। अरे पत्नी को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नींद को छोड़ना ये सबसे बड़ी बात है। बोलो है कि नहीं? इससे बड़ी और जितेंद्रियता क्या हो सकती है? पत्नी का त्याग करना सरल है, परिवार का त्याग करना सरल है, भोजन का त्याग करना भी सरल है, लेकिन निद्रा का त्याग करना बहुत कठिन है प्यारे। वो लक्ष्मण ने किया। इसलिए जितेंद्रिय जो होगा वही निद्रा का त्याग कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है। अच्छा भाई, एक महात्मा जितेंद्रिय और दूसरा और जितेंद्रिय महात्मा मिल गया। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अब 2 महात्मा मिल गए। सुनते जाना। मोते अधिक संत कर लेखा। प्रवचन यहां से प्रारंभ हो रहा ना, मोते अधिक संत कर लेखा।
कल मैंने ये बताया था कि राम के बिना तो सम्मान मिल ही नहीं सकता किसी को, चाहे महात्मा हो चाहे कोई भी हो। जो राम से जुड़ जाएगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो चाहे भक्त हो, राम से जुड़ गया तो सम्मान मिल गया, राम से दूर हो गया तो सम्मान चला गया। आज मोते अधिक संत कर लेखा, संत की बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा संत को समझना, उसका अनादर मत करना, क्योंकि ये हमारे विकल्प हैं। अगर ये दूर चले गए तो हम अधूरे रह जाएंगे, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, घर में काम करने वाले लोग अगर घर से दूर हो जाएं तो तुम क्या कर लोगे? घर को मेंटेन कर सकते हो? घर की क्या सफाई कर सकते हो? घर को कैसे व्यवस्थित करोगे? सहयोगियों की परम आवश्यकता है कि नहीं है? तो फिर घर के मालिक को ये कहना पड़ता है कि ये आज जो भी घर में दिखाई दे रहा है ये इसकी देन है। 24 घंटे ये संभालने में लगा ही रहता है, 24 घंटे ये लगा रहता है। इसका मतलब है उसका उत्साह वर्धन आपने कर दिया तो और अच्छे ढंग से वो संभालेगा कि नहीं? ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण व्यवस्था ब्रह्मांड उनके हाथ में है, लेकिन ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को परमात्मा देख रहा है, लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा के प्रतिनिधि बन करके संत जा रहे हैं और समाज को कथा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से परमात्मा से जोड़ रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहता मोते अधिक संत कर लेखा। दो महात्मा मिल गए, जितेंद्रिय मिले दोनों। लक्ष्मण भी जितेंद्रिय हैं और हनुमान जी भी जितेंद्रिय हैं, दोनों संत जितेंद्रिय हैं। राम जी को मिल गए, एक तरफ एक संत खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरा संत खड़ा है। एक है लक्ष्मण और दूसरे हैं हनुमान, दो संत मिल गए। अब भगवान के सामने कौन सी समस्या? फिर कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, लेकिन याद रखना दो संत मिलने के बाद एक समस्या आई, और सबसे बड़ी चुनौती वाली समस्या आई क्या? कि धन कोई ले जाए अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, धन तो आ जाएगा। वस्तु कोई ले जाए कोई बात नहीं, वस्तु भी आ जाएगी। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा कोई ले जाए, इज्जत ले जाए, तो बोलो चुनौती है कि नहीं? चुनौती है। इज्जत ले जाए तो चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जगह पर इज्जत कोई ले जाए कि जहां पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए व्यक्ति। अब तो हमारी ताकत ही नहीं है वहां पहुंचने की, किम कर्तव्य विमूढ़, तब तो और समस्या है। बोलो है, राम जी के सामने भी यही समस्या है। रावण सीता जी को ले गया, बोलो ले गया कि नहीं ले गया? और ले भी गया तो उसने सीमा को क्रॉस कर दिया साहब, वो लंका में पहुंच गया। समुद्र के इस पार सीता रहती तो गुंजाइश थी, लेकिन समुद्र ही पार कर गया वो तो। अब क्या होना चाहिए? अब कौन संभालेगा प्रतिष्ठा को? अरे राम, ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है, राम की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। ब्रह्म की प्रतिष्ठा को कौन संभालेगा? सनातन की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई, कौन संभालेगा? संतों के अलावा कौन संभाल सकता है? बोलो संभाल सकता है क्या? संतों के अलावा कोई नहीं संभाल सकता है प्यारे। लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है। मैं तो कहता हूं सनातन की भुजाएं बहुत लंबी हैं। ये मत मानना केवल आर्यावर्त तक, भारत तक सीमित हैं। पूरे विश्व में सनातन की भुजाएं फैली हुई हैं। लंका में भी एक संत मिल गया, विभीषण जी महाराज। उन्होंने अपनी पुत्री त्रिजटा से कहा जाओ सीता को संभालो। विभीषण जी ने अपनी पुत्री त्रिजटा से क्या कहा कि जाओ तुम सीता को संभालो, हर पल हर क्षण सीता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना। अधीर हो तो उनको समझा देना, धीरज बढ़ाना। बोलो लंका में व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? जल्दी बोलो, बनी व्यवस्था? विभीषण जी ने अपनी बेटी त्रिजटा को, ये विभीषण जी की पुत्री है त्रिजटा, बोलो है कि नहीं? ये कौन है त्रिजटा? कहे त्रिजटा नाम राक्षसी का
रति निपुण विवेका। रामचरण रति, इसकी राम चरणों में रति है। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं? रामचरण रति। अच्छा, इसका मतलब है कि संतों की रति भगवान के चरणों में होती है। लक्ष्मण जी की रति कहाँ है? 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण की भी रामचरण रति, और त्रिजटा भी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, क्यों भाई लिखा है कि नहीं लिखा है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। ये भी रामचरण रति। संत कितने मिले जिनकी रामचरणों में रति है? आगे परागीधिपति देखा, सुमरत रामचरण रेखा। सुमरत रामचरण रेखा, इसका मतलब ये भी संत है। जटायु क्या है? पक्षी है, वो राक्षसी है और ये पक्षी है। लक्ष्मण रघुवंशी है। ये सब रामचरण रति, अगाध प्रेम, अगाध रति रामचरणों में। ईमानदारी से बताओ, ये सब संत है कि नहीं? बोलो है संत कि नहीं? ऐसा मत मानना निम्न जाति में पैदा होने वाला, निम्न योनि में पैदा होने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है। ये नहीं है कि उच्च कुल में पैदा हो वही संत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गीधराज जैसा संत कौन हो सकता है? गीर अधम खग आमिष भोगी। आमिष भोगी है, अधम है, लेकिन सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। आगे परागीधपति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। बोलो रामचरणों में रति है कि नहीं है? किसकी? जटायु की। त्रिजटा की रति है कि नहीं है? लक्ष्मण की रामचरणों में रति है कि नहीं? हनुमान जी की। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु पहचान परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। प्रभु पहचान परऊ गहि चरना। जैसे दर्शन किया हनुमान जी ने, तुरंत चरण पकड़ लिए, परऊ गए चरना। बोलो इसका मतलब है रति कहाँ है हनुमान जी की? जल्दी बोलो। रामचरणों में रति। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज तो अपने नेत्रों के आंसू भगवान के चरणार बिंदों में ही गिराते रहते हैं और प्रभु के चरणों का दर्शन करते हैं। ये रामचरण रति है। राम चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाए तो तुम भी संत हो। क्या हो? संत हो। लंका में भी संत मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? विभीषण मिल गया राम जी को कि नहीं? विभीषण संत है कि नहीं? लंका में भी संत मिल गया। संत की कितनी बड़ी महिमा है। और एक बात सुन लो, भगवान ने इस बात को कहा है कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। अब भैया एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। हनुमान जी को देख करके क्या कह रहे थे प्रभु? हनुमान जी को देख करके कह रहे थे, सुन कपजिए मानस जन ऊना, और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अच्छा, सीता जी से क्या कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए भगवान राम? सीता जी से कह रहे हैं, सीते जानती नहीं हो ये कौन है? लालन जोग लखन लघु लोने, भय न भाई असहाय न होने। भय न भाई असहाय न होने। पहले ना ऐसा था, ना आज है, ना आगे होगा। इसका मतलब है प्रेम कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो प्रेम लक्ष्मण से भी है, और प्रेम हनुमान जी से भी है, और प्रेम जो है विभीषण जी से भी है। बोलो है कि नहीं? और प्रेम जटायु जी से भी है। बोलो है कि नहीं?
इसका मतलब है कि जो राम के चरणार बिंदों से जुड़ गया, भगवान ने ये नहीं देखा कि किस योनि का है, किस जाति का है, परमात्मा ने उसी से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है, वही परमात्मा का हो गया है। बस सीधी सी बात यह है कि तुम ये सब भूल जाओ कि हम किस जाति में पैदा हुए हैं, कहां रह रहे हैं, क्या मेरे पास है, ये सब भूलो। जहां भी हो, जैसे भी हो, चाहे जिस जाति में क्यों ना हो, भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, प्रेम करने लग जाओ। भगवान तुम्हारे हो जाएंगे और डिमडिम नाद करके कहेंगे कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं। जब भगवान ही तुम्हारे हो जाएंगे तो ईमानदारी से बताओ, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परूपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जीव यदि मेरे चरणों में समर्पित हो जाए तो निश्चित रूप से मैं उसका हो जाता हूँ और संपूर्ण योगक्षेम में वहम करता हूँ। ये गीता का सिद्धांत है, मानस का भी यही सिद्धांत है। अब आप विचार करें, भगवान श्री राम जामवंत जी से कह रहे हैं, हे जामवंत, मेरी समस्या को समझो। जामवंत जी ने कहा समाधान हो गया, समस्या खत्म। कैसे समझ लिया कि समाधान हो गया? का समाधान इसलिए हो गया क्योंकि आपको संत मिल गए और समस्या का समाधान संत करते हैं और संत मिल गए। कहे कौन कौन संत मिल गए? कहे और संतों की बात छोड़ो, सबसे बड़े संत हनुमंत मिल गए। ये हनुमंत सबसे बड़े संत हैं। अब ये मिल गए तो कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी जिसको मिल जाए कोई समस्या रहेगी? कोई समस्या नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। रोग आवे तो रोग भाग जावे। क्यों भाई? रोग आवे तो रोग भाग जावे। अरे कोई भी संकट आए तो संकट भाग जावे। जितने भी प्रकार के मंगल हैं वो सब हनुमान जी को प्राप्त करने के बाद मंगल ही मंगल आ जाते हैं। जितने प्रकार के मंगल हैं संसार में सब हनुमान जी के पास है। हनुमान जी की शरण में रहो, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ऐसा संत आपको मिल गया है, अब आपको रोने की क्या जरूरत? तो कौन सी समस्या? भगवान राम ने कहा कि समझने की कोशिश करो। जो संत राम के पास है, जो संत तीर्थ में है, जो संत धाम में है, जो संत गंगा किनारे है, सरजू किनारे है, नर्मदा के किनारे है, तीर्थों में रह रहे हैं या राम के पास रह रहे हैं, वो संत हैं, हम ये मानते हैं। लेकिन तीर्थों में रहना, गंगा के किनारे रहना, नर्मदा के किनारे रहना, राम के पास रहना, अच्छे वातावरण में रहना, ये साधना तो है लेकिन विशेषता नहीं है। विशेषता क्यों नहीं है? इसलिए कि वातावरण अच्छा मिल गया तो निर्वाह तो हो ही जाएगा। भाई वातावरण अगर अच्छा मिल रहा है तो निर्वाह हो जाएगा। साधना में कि नहीं हो जाएगा? कहीं कोई समस्या ही नहीं, कोई चुनौती नहीं। सबसे बड़ी साधना यह है कि प्रतिकूल वातावरण में रहना, राक्षसों के बीच में रहना, चुनौतियों के बीच में रहना और फिर साधना को सुरक्षित रखना और मेरा सदा चिंतन करना, मेरा स्मरण करना, 24 घंटे मेरा चिंतन करना और चुनौतियों के बीच में चिंतन करना, चुनौतियों के बीच में प्रतिकूल वातावरण में साधना रत रहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और पूरे संतों में अगर देखा जाए तो विशेषताओं को लिए, साधना की विशेषता और समर्पण की विशेषताओं को लिए अगर कोई बैठा है संत तो वो विभीषण है। कौन है? विभीषण है। क्यों? वो लंका में रह रहा है और राक्षसों के बीच में रह रहा है और मेरा नाम भी ले रहा है
और तुलसी की भी रक्षा कर रहा है। बोलो नव तुलसी का वृंदता देख रस कपि राय। वहां तुलसी को कोई छू नहीं सकता है। बोलो तुलसी को उखाड़ के फेंका किसी राक्षस ने, जल्दी बोलो। क्या तुलसी को अंदर रखे था? मैदान में थी तुलसी, लेकिन तुलसी को किसी ने हाथ लगा पाया? बोलो भाई बता दो जरा। पाकिस्तान में तुम तुलसी का रोपण करो नहीं तो पहले तो हाथ ही नहीं बचेगा तुम्हारा। क्यों भाई? हाथ बचेगा तुम्हारा? ये दैत्य जो है राक्षस हाथ रहने देंगे? समझ लेना उससे भी खतरनाक वातावरण लंका का है, समझ लो। लेकिन वहां नव तुलसी का वृंदता देख रस कपि राय। तुलसी का समूह है, वन है, एक तुलसी नहीं, और नूतन तुलसी, एकदम हरी भरी तुलसी, कोई छू नहीं सकता है। अब बोलो कठिन साधना है कि नहीं? दूसरी बात, वहां राम का नाम कोई ले नहीं सकता है, लेकिन राम राम कह रहा है। धनुष बाण कोई अपने दरवाजे पर अंकित नहीं कर सकता है, लेकिन रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। अब ईमानदारी के साथ बताना, चुनौतियों के बीच में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, और धर्म की रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो संत का, राम जी कहते असली संत की यही पहचान है, जो प्रतिकूल वातावरण में रह करके धर्म की रक्षा करे और अपने जीवन की रक्षा करे, वही असली संत है। समझ गए हो कि नहीं? संत को कष्ट अगर मिल रहा है, इसके बाद सह करके भी वो साधना कर रहा है, राम को नहीं भूल रहा है, अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहा है, तुलसी गंगा सालिग्राम को नहीं भूल रहा है, ईमानदारी के साथ बताओ वो संत है कि नहीं? वो असली संत है। और ऐसा संत मेरी दृष्टि में विभीषण है। जामवंत जी से किसने कहा? ये भगवान राम ने। ऐसा संत कौन है? विभीषण है। इसलिए तुम सारिखे संत प्रिय मोरी। तो विभीषण ने कहा, जामवंत जी ने कहा कि वो तो लंका में रहता है। कहे लंका में तो रहता है, लेकिन मालूम है आपको लंका को ऊर्जा मिल रही है उसकी साधना से। संत जहां भी रहता है, याद रखना, वहां ऊर्जा रहती है। बोलो रहती है ऊर्जा कि नहीं रहती? निश्चित रूप से ऊर्जा रहती है जहां संत रहता है, साधना करता है। और एक बात बता दें आपको, राक्षसों में राक्षसत्व है, लेकिन उस भूमि पर नरसिंह भगवान का मंदिर स्थापित है। जहां विभीषण जी रह रहे हैं, नरसिंह भगवान का मंदिर स्थापित है। नरसिंह भगवान की पूजा कर रहा है। और याद रखना, जहां पर नरसिंह भगवान का मंदिर होता है, नरसिंह भगवान की पूजा होती है, उस भूमि को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? उस भूमि को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए हनुमान जी लंका है चले उस सुमिर नर हरि, नरसिंह भगवान का सुमरण करके गए हनुमान जी। चुनौती नहीं दे सकता है कोई, और जिसने भी चुनौती दे दी है, याद रखना उसकी खैर नहीं। अब नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहां पूजा कर रहा है। भगवान राम ने कहा सबसे बड़ी समस्या यह है कि राम के लिए चुनौती है कि राम कैसे सफल होगा। कहे कि विभीषण केवल लंका में है तो आप अपने आप को हताश और निराश मान रहे हो? कहे नहीं नहीं नहीं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। कहा कैसे? कहा एक सुलोचना है, वो तपस्या कर रही है। सुलोचना क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। और बोले विभीषण संत है, वो तपस्या कर रहा है, तो दो तो तपस्या कर ही रहे हैं। क्यों? वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जैसे अयोध्या में उर्मिला तपस्या कर रही है, वैसे ही तो लंका में सुलोचना तपस्या कर रही है। का तपस्विनी सुलोचना है, वो भी साध्वी है, तपस्विनी है, तपस्या कर रही है। विभीषण संत है, वो भी तपस्या कर रहा है। तो दो तपस्याएं बहुत बड़ी मानी जाती हैं, सती की और संत की। इनकी तपस्या में कोई त्रुटि नहीं है। ना तो सुलोचना की तपस्या में राम जी ने कहा त्रुटि है, और ना विभीषण की तपस्या में त्रुटि है। दोनों ही प्रतिकूल वातावरण में तपस्या कर रहे हैं, चाहे सुलोचना हो और चाहे वो विभीषण हो। तो जामवंत जी ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि विजय श्री पाने के लिए संत के समर्थन की जरूरत है। संत यदि मिल जाए तो विजय अवश्य मिल जाएगी। तो संत हनुमंत तो है,
का संत हनुमंत तो है, वहां संत रह रहा है विभीषण। अगर मेरे पास अयोध्या में महान तपस्विनी के रूप में उर्मिला तपस्या कर रही है, तो वहां भी महान तपस्विनी के रूप में सुलोचना तपस्या कर रही है। सत्य तो यह है कि अगर मेरे पास वीर सैनिक लक्ष्मण है, तो उसके पास भी वीर सैनिक मेघनाद है। बोलो है मेघनाद की नहीं? साधारण वीर सैनिक नहीं है, साधारण सैनिक थोड़ी है, वीरता की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए उसके पास भी वीर सैनिक है। तो होना क्या चाहिए? का सत्य तो यह है कि संत अगर मिल जाए तो विजयश्री अवश्य मिल जाएगी, और विभीषण जैसा संत मिल जाए तो मिलेगा कैसे? का इसके लिए प्रयास किए जाए। सीता तो मिली है, बैठी है लंका में, अशोक वाटिका में बैठी हैं, सभी ने ये सूचना दे दी है, लेकिन सत्य तो ये है कि विभीषण का पता नहीं चल रहा है कि वो कहां तपस्या कर रहा है, कहां रह रहा है। विभीषण युद्ध से पहले राम को मिलना चाहिए, युद्ध में नहीं मिलना चाहिए। यदि युद्ध में हमने पा लिया, जीत कर, संत को जीत से युद्ध करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, याद रखना, संत को कभी युद्ध करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर संत को तो समर्पण और श्रद्धा और सरल स्वभाव से प्राप्त किया जा सकता है। क्या युद्ध से संत को प्राप्त किया जा सकता है? जल्दी बोलो, नहीं किया जा सकता है। श्रद्धा से युद्ध के पहले संत मिलना चाहिए। यदि युद्ध में संत मिला तो सफलता नहीं मिलेगी। युद्ध के पहले अगर राम को संत मिल गया तो संत मिलते ही राम डिमडिम नाद कर देगा कि युद्ध में राम विजयी अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि संत मिल गया है राम। देखो संत कितनी बड़ी ताकत है, समझ रहे हो कि नहीं? मानस संत सम्मेलन लिखा है ना, तो संत कितनी बड़ी ऊर्जा है, कितनी बड़ी ताकत है, सोचो जरा, विचार करना। मैं एक बात कहता हूं, कौरवों को भीष्म पितामह जैसा संत मिल गया था, लेकिन उस संत से एक भूल हो गई। मैं कहता हूं इसलिए संत को कभी भूल नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा तपस्वी महात्मा एक भूल कर गया। क्या भूल कर गया? द्रौपदी का अपमान होता रहा और बैठा बैठा उस अपमान को वो सहता रहा। बोलो ये भूल है कि नहीं? इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बोलो। ये सबसे बड़ी भूल थी। द्रौपदी का अपमान होता रहा, और ऐसा संत जिसके पास अपरिमित ताकत है, तपस्या की भी है और शारीरिक बल भी है, बोलो है कि नहीं? अगर ललकार देता भीष्म पितामह तो दुशासन धरती में समा जाता। बोलो समा जाता कि नहीं समा जाता? और दुर्योधन का तो पता ही नहीं चलता किस रास्ते से भाग गया। अगर एक बार ललकार देता पितामह, लेकिन रोती रही, बिलखती रही, अपमान सहती रही, लेकिन भीष्म ने प्रतिक्रिया नहीं की। बोलो की हो तो बता दो। कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अंत में परिणाम क्या निकला? अंत में परिणाम ये निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के बाद भी 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करना पड़ा। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल गया। बोलो मिला कि नहीं मिला? 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करना पड़ा। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल रहा है, सामने आ गई ये बात, बिल्कुल प्रत्यक्ष। इसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है टिप्पणी करने की। लोग कहते हैं गुंजाइश कैसे नहीं है, वो तो उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य में थे, उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे, उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे। मैं कहता हूं खबरदार, क्या उत्तरायण सूर्य? जब परमात्मा ही सामने आ गया है तो दक्षिणायन उत्तरायण पर क्या विचार करना? बोलो भाई, जब ईश्वर सामने आ गया है, सामने भगवान कृष्ण आ गए हैं, तो बोलो उसी समय कृष्ण का दर्शन करते ही प्राण त्याग देने चाहिए थे पितामह को। लेकिन कृष्ण पहुंचे, फिर भी वो कराह रहे हैं, रो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। बोलो कह रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि उनको परिणाम भुगतना पड़ा। संत को चाहे जैसा वातावरण क्यों ना हो, साधन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह हस्तिनापुर से प्रभावित थे। बोलो थे कि नहीं थे? इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि मैं हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूं। क्या बंधने की जरूरत है? जब विदुर ने त्याग कर दिया था हस्तिनापुर का, तो भीष्म पितामह को भी त्याग कर देना चाहिए था। बोलो कर देना चाहिए था कि नहीं? इसलिए भीष्म की नीति नहीं बनी, विदुर की नीति बनी।
भीष्म की कोई नीति हो तो बता दो जरा। भीष्म की कोई नीति है, लेकिन विदुर की नीति है। आज जगह जगह धार्मिक पुस्तक भंडार पर विदुर नीति मिल जाएगी, लेकिन भीष्म पितामह नीति नहीं मिलेगी। मिलेगी तो बता दो, कोई माई का लाल बता दे। हैं? विदुर ने ऐसा काम ही किया। क्या हस्तिनापुर है, क्या सत्ता है, क्या साधन है, मैं सबको ठुकराता हूं। ये अन्याय की सत्ता का मैं साथ नहीं दे सकता हूं। और ठुकरा के चला गया। और मैं सत्य कहता हूं, जब भगवान गए दुर्योधन के यहां समझौता के लिए, तो भीष्म के होते हुए भी भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। बोलो किया क्या? भीष्म के होते हुए भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। लेकिन विदुर के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, आस्था थी। दौड़े दौड़े गए और कहा, विदुरानी जी मुझे भूख लगी है, जो भी रखा हो तत्काल मुझे खिला दो, मैं भूखा हूं। तो बोलो, जिस घर में नीति होती है उस घर में परमात्मा भूखा होता है। जिस घर में नीति होती है उस घर में परमात्मा भूखा पहुंचता है। कहता, मेरा आहार तो इसी घर में है। समझ गए हो कि नहीं? जो सारे संसार को भोजन देता है, लेकिन नीति जिस घर में होती वहां भगवान भूखा पहुंचता है और कहता है, जल्दी खिला दो नहीं तो प्राण ही निकल जाएंगे। सीधी सी बात यह है, भगवान सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, नीति को स्वीकार करते हैं, साधना को स्वीकार करते हैं, साधन से प्रभावित नहीं रहते हैं। इसलिए विदुर से भगवान प्रभावित हैं, लेकिन भीष्म पितामह से प्रभावित नहीं है। यही सत्य है। और सुनो, जब भीष्म रो रहे थे तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, मन ही मन। क्यों हंस रहे थे? मन ही मन हंस रहे थे, कर्मों की गति को देख के हंस रहे थे। लेकिन याद रखना, जब गीधराज जटायु श्री जानकी जी का सम्मान करके जब मूर्छित होकर गिर पड़े, तो भगवान के पहुंचते ही भगवान रो पड़े और गीधराज जटायु हंस पड़े। बोलो, हंस पड़े कि नहीं हंस पड़े? भगवान रो पड़े। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई, तन तज तात जाहु मम धामा, देहु काहि तुम पूरण कामा, तन तज तात जाहु मम धामा। रोते रोते भगवान ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल धाम बचा है। क्या बचा है? धाम। वो धाम आपको दे रहा हूं, और कुछ नहीं दे सकता हूं, केवल धाम ही बचा है, इसलिए ले लो। अब सोचो जरा, भगवान रो रहे हैं और जटायु जी हंस रहे हैं। राम कहा तन राखहु ताता, तो मुख मुस्काए कही तहीं बाता, मुख मुस्काए। हंस रहे हैं गीधराज जटायु और राम जी रो रहे हैं। गीध जो है भगवान राम की गोद में लेटे हुए, भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह रो रहे हैं। बोलो, रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? दृश्य देख लो महाभारत का और रामायण का, सामने दिखाई दे रहा है। एक मानव देह में संत है। बोलो, है कि नहीं? मानव संस्कृति में संत है कि नहीं? भीष्म साधारण नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी। और एक खग संस्कृति में संत है। बोलो, अधम जाति में पैदा हुआ है, लेकिन सौभाग्य क्या मिला है? बोले, सौभाग्य ये मिला है कि मृत्यु के समय परमात्मा की गोद की सैया मिली। और दुर्भाग्य क्या है भीष्म का? कि मृत्यु के समय बाणों की सैया मिली। बोलो, सौभाग्य और दुर्भाग्य दिखाई दे गया कि नहीं दे गया? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हस्तिनापुर का वातावरण अगर प्रतिकूल था तो हस्तिनापुर की सत्ता से जुड़ना नहीं चाहिए था भीष्म पितामह को। लंका की सत्ता का वातावरण प्रतिकूल है तो विभीषण ने ठुकरा दिया लंका की सत्ता को। बोलो, ठुकरा दिया। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पदाज विलोकियों इन नैनन अब जाए। मैं नहीं रहूंगा लंका, त्याग करता हूं। पहले तो समझाया विभीषण जी ने, समझाया कि नहीं रावण को?
क्या एक बार भी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो भाई, कम से कम समझाना तो चाहिए। विदुर ने तो समझाने का प्रयास किया, बोलो किया कि नहीं किया? लेकिन वो समझा नहीं, अहंकारी था और उसका बाप अंधा था। बाप अंधा, राजा अंधा और उत्तराधिकारी अभिमानी। क्या बात है? राजा अंधा और उत्तराधिकारी अभिमानी। अभिमानी तो और अंधा होता है, क्यों भाई? होता है कि नहीं होता है? और अंधा होता है, अंधे को तो वो तो अंधा ही होता, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभिमानी को तो एक सूर्य के प्रकाश में भी कुछ दिखाई नहीं देता है प्यारे, वो तो और महा अंधा होता है। भीष्म पितामह ने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि दुर्योधन को समझाते, दुशासन को डांटते, शकुनी को फटकारते कि इसको निकाल के बाहर करो, ये शकुनी ठीक नहीं है, हटाओ इसको। और यदि तूने नहीं हटाया तो समझ लेना तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बोलो मजबूरी में दुर्योधन को शकुनी हटाना पड़ता कि नहीं हटाना पड़ता? निश्चित रूप से हटाना पड़ता, हटाना पड़ता। और नहीं हटाते तो देख लिया, खामियाजा भुगत लिया कि नहीं भुगत लिया? नहीं हटाते, अगर शकुनी को नहीं हटाते, नहीं हटाया शकुनी को तो खामियाजा मिल गया कि नहीं? और हटा देते तो परिणाम में सुधार हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो, अभी चुनाव के पहले कितने शकुनी हटाए गए, परिणाम सही आ गया? बोलो आ गया कि नहीं? अगर ये शकुनी नहीं हटाए जाते तो ईमानदारी से बताओ खामियाजा भुगतना पड़ता कि नहीं भुगतना पड़ता? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। ये शकुनियों को हटाया गया तभी सफलता मिली है, और शकुनियों को नहीं हटाया जाता तो याद रखना सफाया हो जाता। मैं साफ बोल रहा हूं, बहुत साफ बात कह रहा हूं। मैं जितनी बात कहता हूं उतनी साफ कहता हूं। मेरा अपना स्पेशल दल है, तुलसी दल, समझ गए हो कि नहीं? मेरा अपना स्पेशल दल है, ये मत मानना मैं किसी दल का हूं। हमारा खुद का दल है, दूसरे के दल में क्यों जाए? हमारा खुद निजी दल है, तुलसी दल, क्यों भाई, है कि नहीं? तो हमारा दल तो स्पेशल दल है, तो हम तो अपने दल के खुद ही मुखिया बने बैठे हुए हैं, तुलसी दल के, क्यों भाई? और ये मंच ही तुलसी दल का है। बोलो ये मंच किस दल का है? जल्दी बोलो। तुलसी दल। अगर ये मानस संत सम्मेलन है तो तुलसी दल का मंच है कि नहीं? तुलसी दल हमारा स्पेशल मंच है, स्पेशल दल है। इस दल में कोई भी आ सकता है, कोई भी सदस्यता इसकी ले सकता है, और जो भी दल इस तुलसी दल के मंच की सदस्यता ले लेगा वही दल दलदल से बच जाएगा। और यदि इस तुलसी दल के मंच से दूर हो गया तो निश्चित रूप से दलदल में फंस जाएगा। दलदल से उबारने वाला ये मंच है, बोलो है कि नहीं? ये साधारण मंच नहीं है। शकुनी को हटाना चाहिए था, भीष्म पितामह को डांटना चाहिए था, दुर्योधन को इसको हटाओ नहीं तो विनाश हो जाएगा। लेकिन शकुनी की कितनी बड़ी महिमा, कितना बड़ा महत्व हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर की ये स्थिति रही कि अंत में वहां के राजा को तड़प तड़प करके मरना पड़ा। बोलो कितनी बेचैनी से मरा है धृतराष्ट्र। बोलो भाई, मरा बेचैनी से कि नहीं मरा? बहुत बड़ी और भूखों मर गई। उस गंधारी तो चिल्ला रही है कि मुझे भूख लगी है। कोई पुत्रों की लाश पे खड़े होकर के उसने क्षुधा निवृत्ति की है। बोलो इतनी बड़ी विडंबना, इतनी बड़ी दुर्दशा हो सकती है क्या? नहीं तो उसको ये कहना चाहिए था कि मैं पुत्रों की लाश पे खड़ी होकर के कुछ नहीं खाऊंगी, मैं तो प्राण दूंगी, ये कहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन भूखी है, चिल्ला रही है कि मुझे कुछ दो दो। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो पुत्रों की लाश पर लाश रख के एक बेरी के पेड़ को आधार मान रही है और अपनी क्षुधा निवृत्ति कर रही है। बोलो ये विडंबना नहीं है तो क्या है? क्या है? ये सब विडंबना है। लेकिन इस विडंबना से हस्तिनापुर बच जाता अगर संत जो है निर्णय ले लेता, और कठोर निर्णय ले लेता, सख्त निर्णय ले लेता, नहीं तो बहिष्कार कर देता कि खबरदार मैं इस हस्तिनापुर का बहिष्कार कर रहा हूं। परंतु विदुर ने बहिष्कार किया, भीष्म पितामह ने बहिष्कार नहीं किया। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसलिए संत की साधना सरल नहीं होती है। चाहे जितने प्रभावशाली तुम क्यों ना हो जाओ, लेकिन जरा भी अगर मोह आ गया तो सब चौपट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? जरा सा मोह आ गया तो चौपट हो जाएगा सब। विभीषण जी ने कतई मोह नहीं रखा, कोई मोह नहीं।
आप किंचित मात्र भी देखें कहीं मोह नहीं। लोग कहते हैं साहब मोह नहीं होता तो फिर लंका का राजा कैसे बन गया? ये विषय अलग है, ये बिल्कुल अलग विषय है, इसकी भी पुष्टि करूंगा मैं और इसका बिल्कुल समाधान कर दूंगा। लेकिन पहले तो आप देखें विभीषण का कितना बड़ा त्याग है। क्या है? भगवान नरसिंह जी की पूजा कर रहा है, तुलसी से प्रेम करता है, अपने आश्रम में गौ माता को रखे हुए है, जहां पर गौओं को जिंदा नहीं रखा जा सकता था लंका में। लेकिन विभीषण की सीमा के अंदर ना तो गौ का अपमान है ना तुलसी का अपमान है, न गौ का अपमान है ना तुलसी का अपमान है। तुलसी भी सुरक्षित है, गौ भी सुरक्षित है, राम का नाम भी सुरक्षित है, भगवान का मंदिर भी सुरक्षित है। बोलो सब सुरक्षित किए है कि नहीं किए है? किस वातावरण में सुरक्षित किए है? बोलो प्रतिकूल वातावरण में। है महान संत कि नहीं? बोलो मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? महान संत है, महान संत है, सब कुछ किए हैं, सुरक्षित किए हैं। इधर भगवान कहते हैं कि सीता का पता लग चुका है, फिर विभीषण का पता लगाओ और विभीषण का पता लगाओ और विभीषण को प्रभावित करके राम के पास लाओ, प्रभावित करके राम के पास लाओ। और एक बात सुन लेना, कोई नहीं जा सकता है लंका, न कोई विभीषण के पास जा सकता है, केवल हनुमान तुम ही जा सकते हो। क्यों? वो लोभ से प्रभावित नहीं होगा, वो लोभ से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि लोभ से प्रभावित होता तो रावण ही उसे प्रभावित कर लेता। क्यों भाई, कर लेता कि नहीं कर लेता? रावण प्रभावित कर लेता अगर लोभ से प्रभावित होता। वो प्रभावित किससे होगा? संतत्व से प्रभावित होगा। और तुम्हारे अंदर हनुमान क्या है? संतत्व है, इसलिए संतत्व से प्रभावित होगा। संत संत से प्रभावित होता है। और याद रखना, वो असली संत है, नकली संत असली संत को प्रभावित नहीं कर सकता है। जो असली संत होगा वही असली संत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए तुम असली संत हो, विभीषण भी असली संत है। इसलिए तुम अपने स्वभाव से, अपनी साधना से, अपनी सरलता से उसे प्रभावित करना और प्रभावित करके राम के पास लाना। सावधानी से सुनना, संत की कितनी जरूरत है परमात्मा को, बोलो है कि नहीं? सफलता पाने के लिए ईश्वर को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि नहीं संत की? और बार बार कह रहे हैं कि विभीषण को लाना है। विभीषण यदि राम को मिल गया तो युद्ध के पहले ही विजय श्री प्राप्त हो जाएगी, कंफर्म विश्वास हो जाएगा कि अब विजय मिल गई। लेकिन मिल कौन जाए? संत विभीषण मिल जाए, और कुछ नहीं। किसी ना तो वहां के सैनिक की जरूरत है, मेघनाद गिरिनाथ की जरूरत नहीं है। और वहां की जो सती है, वो सती अपने राष्ट्र के लिए तप कर रही है, उसको अपनी मर्यादा में रहने दो। अगर सती को रामादल में लाया जाएगा तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि रावण राम की पत्नी को ले गया और रामादल में ऐसा हुआ कि मेघनाद की पत्नी को बुला लिया गया। क्यों भाई, प्रश्न चिन्ह लग जाता कि नहीं? नहीं, ये नहीं करना है, उसे अपनी मर्यादा में रहने दो। जिस राष्ट्र की जो सती है उसको अपनी मर्यादा में होना चाहिए। लेकिन संत एक ऐसी महाशक्ति है कि अगर एक संत मिल गया तो एक ही साधे सब सदे, वो सब साधे सब जाए। सबके चक्कर में रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक को साधना है, केवल एक संत मिल जाए, बस संत मिल जाए तो विजय श्री अवश्य मिल जाएगा। हनुमान जी ने कहा तो हमें पता नहीं है वो रहते कहाँ हैं, कहे पता लगाओ। अब लंका में पता लगाएं, जहां विषाक्त वातावरण हो वहां कैसे पता लगेगा? क्या बस यही तो है विशेषता? विषाक्त वातावरण में जहां धर्माचरण हो रहा हो, धर्म अनुकूल वातावरण हो, बस वही विशेषता भरा क्षेत्र होगा, वही संत रहता होगा। जहां पर तुलसी होगी, गौ होगी, ईमानदारी से बताओ वहां पर वातावरण अच्छा होगा कि नहीं होगा? और वातावरण अच्छा होगा तो निश्चित है जिस घर में गौ है, तुलसी है, याद रखना उस घर के मालिक को हम संत कहते हैं। उस घर के मालिक को क्या कहते हैं? मुखिया को हम संत कहते हैं। कि ऐसे विषाक्त वातावरण में गौ की सेवा कर रहे हो, तुम संत हो। भले ही भेष धारण नहीं किया लेकिन तुम संत हो। विषाक्त वातावरण में जहां कलिकाल में, घोर कलिकाल में गाय का अपमान हो रहा है, वहां तुम सम्मान कर रहे हो, गाय को पाले हो। नहीं, आजकल देख रहे हैं तमाशा, देखो घरों में बड़े बड़े कुत्ते पले हुए हैं, 50-50 हजार के कुत्ते, 1-1 लाख के कुत्ते पले हुए हैं।
और ऐसे सेवा हो रही है उन कुत्तों की, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, लाखों रुपया वर्ष में खर्च किया जा रहा है उन कुत्तों के ऊपर। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्ली और कुत्ते को रोटी नहीं देना चाहिए, लेकिन बिल्ली कुत्ते को रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन चौके में नहीं मिलनी चाहिए। उसका स्थान है देहरी के बाहर। कहाँ मिलना चाहिए? देहरी के बाहर मिलना चाहिए। यदि सम्मान करना है तुम्हें तो गौ माता का करो, गौ माता को आंगन में बुला करके पूजा किया करो, गाय की आंगन में आरती उतारा करो यार, गाय का सम्मान किया करो। याद रखना, जो गौशाला होती है वो तीर्थ से भी ज्यादा महिमा मंडित होती है, समझ लेना इस बात। वो पशुशाला नहीं है, वो गौशाला है, वो मंदिर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां गौशाला में गाय की पूजा किया करो। एक बार पूजा करके तो देखो, हृदय से गाय को स्वीकार करके तो देखो। तुलसी और गाय की पूजा जिस घर में होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं उस घर में राम भी पहुंचेंगे और हनुमान भी पहुंचेंगे, दोनों पहुंचेंगे, राम भी पहुंचेंगे और हनुमान भी पहुंचेंगे उस घर के अंदर। करके तो देखो। अगर गाय की समस्या है, घर में नहीं रख सकते हो, तो गौशाला में गाय को गोद ले लो। जो भी गौशाला हो उसमें अपने परिवार के नाम पर एक गाय को गोद ले लो, और जितना वर्ष भर में खर्चा आता है गौ पर उतना खर्च करिए आप गोद लेके। ये मेरी गाय है, इस गाय पर मेरा परिवार खर्च करेगा। बोलो, इसमें भी गौ सेवा हो जाएगी कि नहीं? समाधान है ये। क्या है? ये समाधान है। लेकिन करना तो चाहिए, जुड़ना तो चाहिए गौ से, गौ की सेवा करनी चाहिए। आज जहां विषाक्त वातावरण में गौ की सेवा हो रही हो, तुलसी की सेवा हो रही हो, जहां मेरा नाम लिया जा रहा हो, समझ लेना कि यही विभीषण है, यही पहचान है और इससे ज्यादा कोई पहचान नहीं। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है प्रभु, मैं खोज करूंगा। हनुमान जी प्रणाम करके चले, और जैसे प्रणाम करके चले तो लंका में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर मंदिर गए, जहां जहां मंदिर थे वहीं गए हनुमान जी। अच्छा, मंदिर में क्यों गए? साधु कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? होटल में कि अस्पताल में? है? साधु मिलेगा मंदिर में। क्यों भाई, मिलेगा मंदिर में कि नहीं मिलेगा? बीमार कम होता है साधु। क्यों? भोजन पर नियंत्रण होता है उसका, होता है कि नहीं? और ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, भोजन पर नियंत्रण होता तो रोग ज्यादा हावी नहीं होता। और कोई जबरदस्ती रोग हावी होता भी है तो संत इतना संयमित जीवन जीता है कि उसको प्रभावहीन कर देता है। समझ गए हो? उसको भाई रोग तो है, वो तो अपना प्रभाव दिखाता है, आता भी है, लेकिन संत इतना संयमी होता है, इतना संयमी होता है कि उस रोग को चुनौती दे देता है। बोलो, देता है कि नहीं देता है? चुनौती, चुनौती देता है, रोग भागने लगता है। रोग तो आता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं आता, खूब आता है। पूरा प्रयास करता है कि साधु को तो रगड़, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, है नहीं? लेकिन संत भी कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि हमारे अंदर संयम है। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने का नियम है, इसके बाद खान पान पर नियंत्रण है। अच्छा बोलो, दवा महत्वपूर्ण है कि परहेज महत्वपूर्ण है? जल्दी बोलो। परहेज महत्वपूर्ण है। तो परहेजी जीवन साधु का होता है, इसलिए रोग आता भी है, लेकिन रोग जो है निष्प्रभावी हो जाता है। हनुमान जी ने कहा कि आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूं। और जहां जहां मंदिर थे लंका में, हनुमान जी वहीं वहीं वहीं। बोलो, गए कि नहीं गए? मंदिर मंदिर। लोग कहते हैं कि महाराज लंका में इतने मंदिर कहां से आए? अरे जहां जहां मंदिर थे वहां वहां हनुमान जी गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहीं अगणित जोधा। देखा क्या कि उन मंदिरों में राक्षस सो रहे हैं, संत नहीं। मूर्तियां, बोले मूर्तियां तो हैं लेकिन रो रही हैं। मूर्तियां तो थी लेकिन रो रही थी। राक्षस बोले सो रहे थे। बड़े बड़े मंदिरों पर, जमीन जायदाद वालों पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है, याद रखना। वहां पूजा सेवा नहीं होती है, वहां की मूर्तियां रोती हैं। और कहने वाला कोई कहता है तो चुनौती बन जावे। बाहुबलियों की कितनी जमीन जायदादों को छीन रखा है बाहुबलियों ने, है? कोई कहने वाला है क्या? पुजारी से कहा पूजा कर, एक घंटा सुबह आ गया, एक घंटा शाम आ गया,
पुजारी कहता है ठीक है। एक मंदिर में तो पुजारी था, हमने कहा चलो दर्शन कर लें, आरती करें, तो आरती करें। आरती के बाद मैंने कहा कि आरती दो हमको, तो बोला आरती होवे तब ना दे। तो हमने कहा कर क्या रहा था, हम तो हाथ जोड़े आंख बंद की यही सोच रहे कि आरती आएगी तो आरती लूंगा। मैंने कहा कर क्या रहा था आध घंटे से। कहे कर क्या रहे थे, फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। हमने कहा काहे की फॉर्मेलिटी, आरती तो कर रहा था। आरती है कहाँ, बोले टॉर्च जलाए थे उसी को घुमा रहे थे, टॉर्च को। हमने कहा घी बत्ती, बोले घी बत्ती देवे यहाँ का कब्जा कर लिया है एक बाहुबली ने कब्जा कर लिया है, वो घी बत्ती नहीं देता, कहता सुबह शाम आया करो, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाया करो। दिमाग खराब किया तो समझ लेना। तो क्या करें, अब ठाकुर जी से कहते टॉर्च में जब तक सैले हैं तब तक आरती ही करें, इसी कुछ मिल ही नहीं रहा है। सावधान, मूर्तियां रो रही हैं और बाहुबली सो रहे हैं राक्षस। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से समस्या जटिल, बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। हनुमान जी ने कहा मूर्तियों को प्रणाम करते हुए कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय अच्छा आ गया है। अब जितने बाहुबली हैं उन सब पर बुलडोजर चल जाएगा, एक नहीं बचेगा। अब चिंता करने की जरूरत, अब घबराने की आवश्यकता नहीं, अब तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। हम आ गए हैं, लंका में आ गए हैं, घुस आए हैं, अब तो चुस्त दुरुस्त हो जाएगी व्यवस्था सब। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े समय का बस इंतजार कर लो, बस थोड़ा सा समय है, समस्या का समाधान हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लो मूर्तियों ने मौन स्वीकृति दे दी, विश्वास कर लिया कि हमें अब विश्वास है कि हमारा सम्मान अब बच जाएगा। मंदिर की मूर्तियां क्या करेंगी, अब मेरा सम्मान बच जाएगा। अब हनुमान ने आश्वासन दे दिया है तो अब मेरा सम्मान बच जाएगा। लेकिन तलाश तो कर रहे थे विभीषण की, किसकी तलाश कर रहे थे, विभीषण की। लेकिन जिस मंदिर में घुसे उसी में यही समस्या। एक बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा विशाल। हनुमान जी ने कहा कि इसमें होगा महात्मा। लेकिन जैसे उस मंदिर में घुसे तो उसमें तो रावण ही सो रहा था। जो सबसे बड़ा मंदिर था उस पर कब्जा रावण का था। क्यों भाई, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना। गए दशानन मंदिर माही, जैसे ही देखा तो सबसे बड़ा मंदिर था, उसमें तो दशानन ही सो रहा था। हनुमान जी बोले ये तो दशानन है। फिर विचार आया कि गोल्डन चांस है, सो रहा है, इससे बढ़िया चांस और क्या मिल सकता है। एक मुक्का मारूं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तुरंत, और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तो कोमा में चला जाएगा, और कोमा में चला जाएगा तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सोचा ही था तब तक धर्म याद आ गया। क्या, सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए चाहे दुश्मन क्यों ना हो। क्योंकि धर्म को साथ में लेके गए थे ना। किसको साथ में लेके गए थे, धर्म को। याद रखना, चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने यही बात कही ना प्रारंभ से, मंच के प्रारंभ में मैंने यही कहा कि नहीं कहा, चाहे जैसी चुनौती क्यों ना हो, चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि धर्म नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है, धर्म कहता है। अच्छा, पीठ दिखाए हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। जैसे शत्रु जो है पीठ दिखा दे तो फिर उस पर वार नहीं करना चाहिए, धर्म कहता है। याद रखना, अंधे पर वार नहीं करना चाहिए, जो अंधा है। अच्छा, सोते समय व्यक्ति अंधे के समान होता है कि नहीं होता, बताओ। मुर्दे पर वार नहीं करना चाहिए, सोया हुआ व्यक्ति किसके समान होता है, जल्दी बोलो। मुर्दे के समान होता है। सोते समय आंख बंद हो जाती कि नहीं हो जाती, व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। सोते समय मुर्दे के समान स्थिति हो जाती, केवल श्वास भर चलती है। वार नहीं करना चाहिए, पीठ दिखाए हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। ये धर्म कहता है मैं अधर्म नहीं करूंगा। चुनौती तब दूंगा जब ये जाग जाएगा, चुनौती तब दूंगा। अच्छा, रात्रि में कोई सो रहा हो तो जगाना अपराध है। रात्रि में यदि कोई सो रहा हो तो जगाना अपराध है। और एक बात बताएं, और ब्रह्म मुहूर्त में कोई सो रहा हो तो अपराध है।
भाई रात्रि में कोई सो रहा है उसे नहीं जगाना चाहिए अपराध, ब्रह्म मुहूर्त में कोई सो रहा है तो अपराध है, वही अपराध कर रहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है। आजकल कम से कम 70% लोग तो यही अपराध कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं आपको, सूर्य भगवान आकर के जगाते हैं, कहते जगो जगो हम आ गए हैं, तो तुम तुरंत सोते सोते पर्दा खींच लेते हो, चुप रहो। सोते सोते पर्दा लोग ऐसे हटा बंद कर देते जिससे रोशनी ना आवे। गलत कह रहा हूं क्या मैं, सही बताओ? पर्दा डाल देते हैं, रोशनी नहीं आनी चाहिए। सूर्य को चुनौती दे रहे, याद रखना ये अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा अपराध। हनुमान जी ने कहा कि धर्म कहता है सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। फिर देखा मंदोदरी सो रही है, परम सुंदरी नारी ललामा, सुंदरी नहीं परम सुंदरी। हनुमान जी ने कहा मेरी माँ के बारे में भी चर्चा है, सुंदरता का सुंदर करई छवि ग्रह दीप सखा जन बरई। लेकिन नहीं नहीं, मेरी माँ तो लंका में रो रही होगी, बैठी बैठी सो नहीं रही होगी। उसे नींद कहाँ आएगी? नींद आ ही नहीं सकती है, वो तो रो रही होगी बैठी बैठी। जब मूर्तियां रो रही हैं तो वो भी मूर्ति ही है, क्यों भाई, है कि नहीं? साक्षात आदि शक्ति है, निश्चित है कि वो रो रही होगी, सो नहीं रही होगी। ये तो राक्षसी है भाई, रावण की पत्नी है तो क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे ईमानदारी से बताओ? रावण की पत्नी है तो उसको राक्षसी कहोगे कि नहीं कहोगे? हैं? जब त्रिजटा नाम राक्षसी है का, जब त्रिजटा को राक्षसी कह रहे तो मंदोदरी को क्या कहोगे? बोलो, हैं? मंदोदरी को क्या कहोगे? बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कहोगे फिर? जरा समझने की कोशिश किया करो थोड़ा सा, है नहीं? अरे राक्षस की पत्नी है तो वो राक्षसी है। जब रामचरण रति निपुण विवेका, जब विभीषण जी की पुत्री को राक्षसी कहा गया, त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका, फिर भी राक्षसी कहा जा रहा है। जब रामचरण रति निपुण विवेका फिर भी राक्षसी कहा जा रहा है, तो शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, स्पष्टीकरण है पूरी तरह से। हनुमान जी ने कहा कि ये तो मंदोदरी है, सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े मंदिर पर कब्जा किया है इसने, बहुत बड़े मंदिर पर कब्जा किया है, इसका कब्जा हटाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो चीन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्यों है कि नहीं? चीन से ज्यादा खतरनाक है। चीन ने कब्जा किया है मानसरोवर के ऊपर, बोलो किया है कि नहीं किया? तुम मानना पड़ेगा इस बात पर। कैलाश हमारा मानसरोवर प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया कि नहीं? लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं। अगर हमने कश्मीर पर पूरी तरह से अधिकार पा लिया है तो हमारे पास वो हनुमान है कि हमें कैलाश भी मिल जाएगा, मानसरोवर भी मिल जाएगा और चीन के छक्के छोड़ा दिए जाएंगे। समय का इंतजार करिए, बस विश्वास करने की जरूरत है। समय का इंतजार करना है, केवल समय का इंतजार करना है। हमारे लिए एक हनुमान पर्याप्त है। बोलो है पर्याप्त कि नहीं? एक हनुमान जो है पर्याप्त है। और ये मानना पड़ेगा कि राम ने हमें हनुमान दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? राम ने हमें क्या दिया है? हनुमान दिया है। ये विश्वास करना पड़ेगा तुम सबको। भक्त हो तुम सब, श्रद्धालु हो, भक्त हो, हनुमान मिला है। हनुमान हमें चीन दिलाएगा, हनुमान हमें कैलाश दिलाएगा, हनुमान हमें मानसरोवर दिलाएगा। बस इंतजार करने की जरूरत है। एक समय आएगा कि आप स्वतंत्र रूप से मानसरोवर में स्नान करेंगे प्यारे, ये समय आएगा, इंतजार कर लीजिए। मेरी बात इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, आपके जीते जी श्वास चलते चलते ही आपको ये देखने को मिल जाएगा दृश्य। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके सामने वो दृश्य आ जाएगा कि एक महात्मा ने किसी समय कहा था रायबरेली के मानस सम्मेलन में, आपको स्मरण हो जाएगा। मेरी बात मैं हृदय से कह रहा हूं, इस बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे हृदय में कामदनाथ बैठ करके मुझसे कहलवा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि से एक बात भी नहीं कह रहा हूं, मैं कामता नाथ का प्रतिनिधि हूं, इसलिए वो जो कहलवा रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। भारत महान है हमारा, भारत विशेषताओं से भरा हुआ है हमारा। भारत जैसा तो महान कोई देश नहीं हो सकता है प्यारे। मैं इसलिए पैदा हुआ हूं, इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं,
मैं इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, इस देश की जो वास्तविक विशेषता है उसका वर्णन मैं कर रहा हूं। भारत तुम सब महान हो, भारत में जन्म लिए, इस भारत की मिट्टी को सामान्य मिट्टी में समझा करो। जैसे सुबह जागा करो तो बंदे मातरम कह करके मिट्टी को माथे में लगा लिया करो। चंदन का काम करेगी ये मिट्टी कि हमारे मस्तक पर चंदन लग गया है। मलियागिर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भारत की मिट्टी है, माथे से लगाया करो प्यारे। बंदे मातरम कहा करो खुल के, समर्पित भाव से देश की सेवा करो। संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। समर्पित भाव से भारत के प्रति हमें समर्पित रहना है, क्योंकि तुम सब सजग प्रहरी हो भारत के। कौन हो बोलो? एक एक नागरिक सजग प्रहरी है भारत का। इसलिए हमारा भारत महान है कि हमें ऐसे सजग प्रहरी मिले हुए हैं। हनुमान जी ने कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, समस्याओं का समाधान होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब तो निश्चित रूप से लंका की हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि प्रतिकूलताएं जितनी हैं उन सबको सनई 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 दूर किया जाएगा। एक एक बात पर विचार किया हनुमान जी ने लंका में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, प्रतिकर शोधा, ये शोधना है, ये शोध है। हनुमान जी की यात्रा क्या है? शोध है, ये शोध है। और हनुमान जी ने शोध किया, बोलो सफलता मिली कि नहीं मिली? शोध से ही सफलता मिली है। पूरी लंका का वातावरण परिवर्तित हुआ था कि नहीं हुआ था? ये शोध किसने की थी बोलो? हनुमान जी ने की। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, इसलिए शोधा शब्द लिखा है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छी बात। विभीषण तो पता ही नहीं चल रहा है कहां रहता है, पता ही नहीं कहां रहता है विभीषण। थोड़ा सा आगे बढ़े, आहा, जैसे ही आगे बढ़े तो गोस्वामी जी कहते भवन की पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक भवन दिखाई दिया, सुहावा लिखा है। क्या लिखा है? सुहावा। ये सुहावा क्यों है? इसलिए सुहावा है कि संत की दृष्टि जिस भवन पर पड़े और उस भवन पर अगर रामायुध या राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए। राम नाम अंकित हो मकान की दीवार पर और सामने तुलसी के अनंत पौधे हों, तो ईमानदारी से बताओ संत की दृष्टि में वो सुहावा है कि नहीं? सुहावा है, मन भावा है। हनुमान जी ने कहा बस यही मैं प्रभावित हो चुका हूं। अब निश्चित पता लग गया कि यहाँ पर जो है विभीषण जैसा संत रहता है, क्योंकि ये सुहाना वातावरण जो किए है, विषाक्त वातावरण में भी सुहाना वातावरण किए है। ये किसकी विशेषता हो सकती है? संत ही की हो सकती है। क्यों भाई, संत की हो सकती कि नहीं? एक बात बताएं, जो महत्वाकांक्षी होता है वो व्यक्ति जो धारा बह रही होती उसी में बहता है। समझ लेना इस बात को। जो महत्वाकांक्षी होता है वो जो धारा बहती है जिस समय की उसी में बहता रहता है। अच्छा, धारा में मुर्दा बहता। क्यों धारा में कौन बहता है? जल्दी बोलो। मुर्दा, जिसमें प्राण नहीं है वो मुर्दा बहता है। अच्छा, जिंदा क्या करता है? धारा को मोड़ता है। मोड़ता है कि नहीं मोड़ता? ये काम किसका है? जल्दी बोलो। जिंदा का है, मोड़ता है धारा को। विभीषण जी ने जो धारा बह रही थी उसमें नहीं बहे, धारा को मोड़ा। बोलो मोड़ा कि नहीं मोड़ा? तो संत जो होता है वो जमाने की धारा में नहीं बहता है, संत धारा को मोड़ता है। इतना मोड़ता है कि वही धारा राधा बन करके श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाती है। श्याम सुंदर के चरणों में वो धारा ही समर्पित हो जाती, राधा बन के। तो विभीषण जी ने बोलो धारा को मोड़ा कि नहीं, और राधा बना दिया नव तुलसी का वृंद, वृंदावन। नव तुलसी का वृंदतः, तो तुलसी का वृंद जहां हो वो वृंदावन है कि नहीं? जल्दी बोलो। है वृंदावन कि नहीं? और वृंदावन किसके लिए समर्पित है? पहले राधे तब श्याम।
क्यों भाई? पहले किसके लिए है? राधे, तब बाद में वृंदावन में रहना होगा तो राधे राधे। क्यों भाई? यही कहते हो कि नहीं कहते हो? गलत कह रहा हूं क्या मैं? तो बोलो, धारा को राधा बना दिया कि नहीं बना दिया? धारा को राधा किसने बनाया लंका में? विभीषण ने। नव तुलसी का वृंद तह देख वृंदावन बना दिया। पूरा वृंदावन धाम बन गया, याद रखना। वृंदावन धाम द्वापर में, लेकिन त्रेतई में स्थापित कर दिया वृंदावन धाम। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? ये वृंदावन धाम ब्रज भूमि में, लंका की भूमि पर, ब्रज भूमि में वृंदावन बनाना सरल है, लेकिन लंका की भूमि पर वृंदावन बनाना कठिन है। लेकिन विभीषण जी ने वृंदावन बना दिया। नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपि राय। इतनी तुलसी, गजब की तुलसी। ऐसी तुलसी तो कम देखने को मिली है, लेकिन आज देख रहा हूं निश्चित रूप से। रामायुध अंकित ग्रह, राम नाम अंकित। आहा, राम नाम अंकित। अब तो जाना चाहिए। जैसे आगे बढ़े, मन महतरक करे कपि लागा। क्यों तरक करे? यही तर्क था कि नहीं था? यहाँ वृंदावन कैसा, यहाँ राम नाम कैसा? निश्चित है ये तर्क। ये क्या है? तर्क है। मन महतरक करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगे, और जैसे जगे तो राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा कन्फर्म हो गया। अब कन्फर्म हो गया कि लंका में अर्धरात्रि को राम राम कहने वाला संत के अलावा कोई और नहीं हो सकता। बोलो भाई, संत के अलावा कौन हो सकता? बड़े बड़े संत देखे रात्रि में खर्राटा मारते हैं और कहते हैं, महाराज ऐसा सोता हूं कि मुझे होश ही नहीं रहता रात्रि में। हमने कहा, ब्यारी करते हो? ब्यारी तो डट के करता हूं। तो हमने कहा, बस इसलिए तो सोते हो? क्यों भाई? क्यों भाई? जब जो है 1.5 किलो में तुलसी दल छोड़ते हो तो खर्राटा मार के नहीं सोगे तो कैसे सोगे? बोलो। विभीषण जी जानते हो किसका आहार करते हैं? राम नाम का आहार है। किसका आहार है? राम नाम। चिंता रहती है भोजन कहां, कैसा भोजन? जहां नासिका जाती है वहां दुर्गंध ही दुर्गंध चारों तरफ से आती है। कहूं महिष मानुष धैन खराज निशाचर। ऐसे में भोजन होगा? क्यों भैया? जहां अगल बगल से दुर्गंधें आ रही हो, क्या भोजन होगा? ईमानदारी से कहूं महिष मानस धैन खर अज निशाचर भक्षयी। भक्षयी। तुलसीदास जी कबीरदास जी रहते थे बनारस में। एक बात सुना रहे आप। कबीरदास जी बनारस में रहते थे। कबीरदास जी खंजड़ी बजा के भजन करते थे। उनकी आदत थी कि शाम सवेरे और बीच में दोपहर में मौका मिल जाए तो खंजड़ी बजावे। उनके बगल में एक नाचने वाली रहती थी, उसके यहाँ तबला बजता था, गम्मत होती थी। भाई संगीत की दुनिया बसी है ना बनारस में। बजी संगीत की दुनिया कहाँ बसी है? बनारस में। तो वो नाचने वाली के घर में जो है तबला बजे, हारमोनियम, गम्मत हो, बुरा मत मानना। हाँ नहीं तो कहो महाराज जी हमको देख करके कह रहे तुम तो बजा रहे हो। देखो कहाँ बजा रहे हो? भगवान गणेश जी बैठे, तुलसी बैठे, हनुमान जी बैठे, संत बैठे। बोलो ये है सामवेद का सच्चा स्वरूप? बोलो है कि नहीं? ये सामवेद का असली स्वरूप दिखाई दे रहा है मंच पर। लेकिन कबीरदास जी तो अपनी मस्ती में मस्त थे। वो खंजरी बजावे तो लय ताल गड़बड़ हो तो वो बोले भाई यहाँ नाच गाना नहीं हो पाएगा। रिदम वाले ने भी कहा हो, हारमोनियम बोले यहाँ, क्योंकि ये बाबा अपनी खंजरी पता नहीं कौन राग में बजाता रहता है।
और यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है कान में। अगर बेताला कोई गाने लग जाए तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं, मकान छोड़ना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। तो नाचने वाली बोली मकान क्यों छोड़ना पड़ेगा, बाबा ही छोड़ दे झोपड़ी अपनी, बाबा ही छोड़ दे झोपड़ी, तो क्या दिक्कत की बात है? तो कहा ये हम नहीं जानते। तो उसके जो यार दोस्त आते थे उनसे शिकायत की, तो यारों ने कहा अभी आग लगा देता हूँ, अभी लगा देता हूँ, 2 मिनट, झोपड़ी है कोई महल है क्या, अभी झोपड़ी जल जाएगी। लगा दी आग, खंजरी लेके कबीरदास जी बाहर आ गए। और बाहर मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो, कबीरदास जी आग लग रही, देखो झोपड़ी में, झोपड़ी में आग लग रही, लेकिन कबीर खंजरी बाहर निकल के कहते मन मगन भया तो को बोले। लोगों ने कहा शिकायत करो, जाके शिकायत करो कि हमारे घर में आग लगा दी, झोपड़ी में आग लगा दी। कबीरदास जी बोले मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले। हंसा पाया मान सरोवर, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया को डोले। मन मगन भया तो, मन मगन भया तो को बोले। कबीरदास जी ने कहा हमारा मन मगन है गाने में, हम तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, क्या आग लगी लगी लग जाए, आग तो संसार में लग गई। हनुमान जी ने सुना कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपने पिताश्री से कहा पिताजी, पिताजी वहीं तो बैठे थे, दूर थे, हर जगह हनुमान जी के पिताजी हैं, बोलो कहाँ नहीं है, तुम हनुमान जी के पिताजी की बदौलत जिंदा बैठे हो, नहीं सबके सिलेंडर लग जाते। क्यों भाई, बोलो सिलेंडर लग जाते कि नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलता अभी कोरोना में, बोलो ईमानदारी से, विडंबना हो गई कि नहीं हो गई? सबको हनुमान जी के बाप याद आ रहे थे। क्यों भाई, आ रहे थे कि नहीं? याद रखना, वो भी कह रहे थे जो कहते थे अली, कोरोना में कह रहे थे बजरंग बली मुझे बचाओ, बजरंग बली मुझे बचाओ, क्योंकि बजरंग बली के बाप ही बचाए। बोलो बचाए कि नहीं बचाए? इसलिए मैं कहता हूं, हनुमान जी ने तुरंत कहा पिताजी मेरा भक्त परेशान है। ओ, पवन देवता ने कहा कबीर की झोपड़ी में आग लगाई। ऐसी हवा चली कि वो झोपड़ी की आग जाके नाचने वाले के मकान पर गिर पड़ी, गिर पड़ी। अब जब गिरी तो धू 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 करके पूरा मकान जलने लगा। अब निकली, अंदर नाच रही थी, रोते हुए निकली, कबीर के चरणों में गिर पड़ी, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा। कबीर बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले मेरे मकान में आग लग गई। कबीरदास जी बोले हमारी झोपड़ी में किसने लगाई थी आग? सही बता, झूठ मत बोलना, तू सही बोल, सही बोल, सही बोल, अब तो बोल दे सही, कम से कम मेरी झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो झूठ बोलेगी, सही बोल। बोले मेरे यारों ने। कबीरदास जी बोले तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, मेरे यार ने तेरे में लगा दी। अब यार यारों का समझौता हो जाए, ना तुझे मतलब ना मुझे मतलब। क्यों भाई, ये यार यारों की लड़ाई है, इसलिए ना तुझे मतलब है ना मुझे मतलब है। क्यों भाई, तो सीधी सी बात यह है, यारी भी करो तो भगवान से करो। क्यों, किससे करो? ये दुनियादारी से यारी करने की जरूरत नहीं है। अवध बिहारी से मेरी यारी हो जाए, किससे हो जाए? अवध बिहारी से मेरी यारी हो जाए, है तभी कल्याण होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अवध बिहारी से प्रेम करो, वृंदावन बिहारी से प्रेम करो। अगर हमारा प्रेम भगवान से हो जाएगा तो हमारा बाल बांका नहीं होगा, हमारी रक्षा स्वयं हनुमान जी करेंगे। विभीषण जी राम 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 राम, हनुमान जी ने कहा बस कंफर्म हो गया कि मिल गया संत, मिल गया संत। थोड़ी देर में हनुमान जी और थोड़ा आगे बढ़े तो जो दीवालें थी वो राम राम कह रही थी। दीवालें, दीवालें, दीवालों से राम राम की धुनी निकल रही थी। मैं एक बात कहता हूं माताओं, रसोई के अंदर कोई भी कार्य करो भगवान का नाम लेके करो। चाहे तो सब्जी अमनिया करो, अमनिया जिसको तुम लोग काटना कहते हो ना, हम लोग अमनिया कहते, साधु साधु अमनिया, काटना वाटना नहीं, काटना पीटना थोड़ी,
अमनिया, सब्जी अमनिया करो तो राम 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 कह के, राम राम कहने में क्या दिक्कत है? हाथों से काम करना है, वाणी से राम राम कहना है। अच्छा, आटा लगाओ, राम 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 कहो, आटे में राम राम समाहित हो जाएगा, सब्जी में राम राम समाहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, पाएगा जो उसमें भी राम राम समाहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसमें भी क्या राम राम, क्योंकि राम राम भर दिया गया ना, तो अंदर जाएगा भोजन के साथ में वो राम रसायन, वो क्या बन जाएगा? राम रसायन। और राम रसायन तुम्हारे पासा तो सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन हो जाएगा वो। और तुमने भोजन बनाया, आटा लगाया, आंखें लाल, हमारे ड्यूटी, हम ही मरे जाते, क्या बतावे? खाने वाले 50, करने वाली 1। अरे राम 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 राम, पूरा भोजन विषाक्त हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? अब जो भोजन करेगा वो रामायण पढ़ेगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ेगा? क्यों भाई? वो रामायण नहीं पढ़ेगा, वो तो हल्दी घाटी की लड़ाई की तैयारी करेगा। क्यों करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए नहीं, भोजन में राम राम, पाने वाले में राम राम। विभीषण की दीवाल बोल रही है राम राम, क्योंकि हमेशा क्या सुनती है दीवाल? राम राम सुनती है, इसलिए दीवाल में राम राम है। धनाबाई कंडा पाथती थी, भक्तमाल की कथा है। धनाबाई, तुकाराम की पत्नी धनाबाई कंडा पाथती है, भोजन बनाती है, गौ सेवा करती है, गोबर लीपती है, सब में हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो याद रखना, रोम रोम में उसके राम नाम, राधे श्याम गोविंद नाम, हर व्यंजन में गोविंद का नाम, हर सेवा में गोविंद का नाम। जो भी कार्य कर रही है उस कार्य में गोविंद समाहित हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? गोविंद समाहित हो गया। एक दिन की बात है कि कंडे पात रही थी, तो कंडे बस वही गोविंद का नाम, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूसरे दिन उसके कंडे कोई चुरा ले गया, चुरा ले गया कंडे। अब रोबे, तुकाराम जी ने कहा क्या हो गया? कहे चोरी, चोरी हो गई। कौन सा सामान गया चोरी में? कहे कंडे। कहे पागल हो गई क्या? अरे कंडा कोई चुरा ले गया, चुरा ले गया, फिर बन जाएंगे कंडे। कहे नहीं, कंडे नहीं थे, हमारे गोविंद चले गए। क्या कह रही है? कंडे नहीं गए, हमारे गोविंद। कंडे से प्रेम कर रही है कि गोविंद से कर रही है प्रेम? गोविंद से प्रेम कर रही है, गोविंद चले गए। कंडे में भी तेरे गोविंद है? कहे हाँ, जहां भी दृष्टि डालती हूं गोविंद ही दिखाई देता है। हर वस्तु में, हर स्थान पर मुझे कौन दिखाई देता है? केवल गोविंद दिखाई देता है। गोविंद के अलावा मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता है। तो क्या करेगी? जब तक गोविंद नहीं आ जाएगा मेरा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। अन्न जल का त्याग कर दिया। अब तुकाराम बहुत परेशान, कहे इतनी भक्ति भी क्या बतावें, परेशान कर देती है क्या? ये देखो, ऐसी भक्ति की कि अब कंडा कौन तलाश। और फिर हर कंडे में गोविंद थोड़ी होगा, इसके कंडे में होगा गोविंद। और गोविंद होगा तो पता क्या चलेगा कि गोविंद है? तो कहा तू ही तलाश अपने गोविंद को, चल मेरे साथ, क्योंकि तुझे हर जगह गोविंद गोविंद दिखाई देता है, तो तू चल मेरे साथ और देख ले। गांव भर के कंडे रखे बाहर, वहां चल के देख ले। तो गई, विश्वास था उसे धनाबाई को। तुकाराम ने कहा ये कंडे का ढेर है, देख अपने गोविंद को। तो कंडा उठावे, ऐसे देखे और फिर कान से लगावे। तुकाराम ने कहा पागल हो गई पागल। कंडा उठाती है, पहले देखती है, फिर कान से लगाती है कि गोविंद दिखाई दे रहा है, फिर नाम तो सुनाई दे रहा है कि नहीं। 7 ढेर कंडों के क्रमशः देख डाले उसने, और हर ढेर का कंडा उठा के कान से लगाया। 8वें ढेर को जैसे ही छुआ और कंडे को हाथ में लिया, कहा मिल गया गोविंद। अच्छा, गोविंद मिल गया, बता बोलेगा तेरा गोविंद? कहा बोलेगा भी, कान से लगाओ। तुकाराम ने जैसे उस कंडे को कान से लगाया तो कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कंडे से आवाज आ रही थी, गोविंद नाम आ रहा था। देखा तो सीधी सी बात है, विभीषण की दीवाल से क्या सुनाई दिया हनुमान जी को? राम 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 राम। दीवाल बोल रही थी, हैं? दीवाल बोल रही थी राम राम। हनुमान जी ने कहा निश्चित है कि संत मिल गया। अच्छा, पहचान क्या है संत की? भैया, पहले जो सज्जनों की पहचान की जाती थी वो इसलिए की जाती थी कि ये सज्जन है, क्योंकि देखते ही वो कहता था भैया राम राम। क्या कहता था? भैया राम राम। तो लोग कहते थे बड़ा सज्जन है? क्यों? इतना सज्जन है कि देखते ही उसने राम राम कर ली, बहुत सज्जन है। अच्छा, एक बात बताएं, कई सालों की बुराई हो, राम नाम की विशेषता होता है, कई सालों की बुराई हो, लेकिन अगर आपने दुश्मन से भी कह दिया राम राम तो वो कहता है यार हमारी बुराई खत्म। क्यों? बोले आज हमारी राम राम हो गई, उससे हमारी उससे राम राम हो गई, बुराई खत्म। राम राम में बड़ी ताकत है। विभीषण जी जैसे ही निकले, आहा, राम 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 तहि सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। और पहचान क्या है? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहो निज कथा बुझाई। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किया और कुशलता पूछी, कैसे हो? ठीक हो? क्योंकि वातावरण यहाँ का ठीक नहीं है, किसी ने सताया तो नहीं, परेशान तो नहीं किया, ठीक हो? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विपत्ति में कोई कुशलता पूछे, विषाक्त वातावरण में कोई कुशलता पूछने वाला मिल जाए, बोलो संत होगा कि नहीं होगा? वो उसको क्या मानोगे? यही पहचान है असली संत, यही पहचान है? नहीं तो आजकल तो देख लेते हैं लोग, रात्रि में देख ले, वो किवाड़ भी खोल दे तो कहते आगे बढ़ो, नहीं फोन करें। कितना? 112। हाँ, 112 फोन करें, आगे बढ़ो। अरे राम 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 राम। समय बदल गया कि नहीं बदल गया? बोलो। लेकिन लंका में बदले हुए समय में विभीषण जी ने कुशलता पूछी, बोलो पूछी कि नहीं पूछी? जहां कर्फ्यू जैसा लगा वातावरण हो, बोलो हो कि नहीं, वहां पर पूछ कौन रहा है कुशलता? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। कोरोना में कोई कुशलता किसी की पूछता था? क्यों नहीं? और कोरोना में अगर किसी की कुशलता किसी ने पूछ ली तो याद रखना वो संत ही होगा, स्वभाव से होगा, भले ही जो है भेष से ना हो। बोलो भाई, संत होगा। हनुमान जी ने कहा कि निश्चित है संत मिल गया। और जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो हनुमान जी ने कहा कि आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं, हाँ, आप कैसे? आप अपनी बात बताओ। हनुमान जी बोले मेरी बात मत पूछो। क्यों? जिम दसनन में जीव बिछा जाए, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही मैं यहां रहता हूं। अच्छा, तो ये दांत कौन? बोले राक्षसी दांत है। बोले जीव? बोले जीव हम हैं। बोले दांत होते हैं अनेक। विभीषण बोले जीव एक होती है, जीव अनेक नहीं होती। अच्छा, एक बात बताओ, अनेक होती है जीव? अनेक कौन होते हैं? दांत। और जीव होती है एक। अच्छा, कठोर कौन होती है? जीव होती है कि दांत? कठोर दांत होते हैं कि नहीं? हैं? लेकिन इन दांतों को तोड़वाने में सहयोग कौन करती है? जीव। क्यों करती है कि नहीं? थोड़ी सी हिल जाए, क्यों? या तो कुछ दो शब्द गलत बोल दो तो दांत टूटे, और नहीं है तो डॉक्टर से कह दो कि बहुत दर्द है इनको, तो डॉक्टर निपटा देता है। लेकिन जीव होती अकेली। मैं बड़ी मुश्किल में रह रहा हूं, लेकिन भगवान के नाम के प्रभाव से मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। बस इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, क्योंकि मैं जीव से, अच्छा नाम दांतों से लिया जाता है कि जीव से? जल्दी बोलो। जीव से। दांतों से नाम कोई नहीं लेता है, लेता है कि नहीं? दांतों से लो तो किटकिटाएंगे दांत, क्यों किटकिटाएंगे? और जीव जो है राम राम। तो ये जीव हूं मैं, राम राम कहते रहती हूँ, ये जीव राम राम कहती है। विभीषण बोला मैं भी राम राम कहता हूँ, राम राम के अलावा कुछ नहीं। राम नाम के प्रभाव से मैं बचा हूँ। ये जीव बची है तो राम के प्रभाव से बची है। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरी जिह्वा सार्थक हो गई। क्यों?
कि आज मुझे भगवान मिल गया। भगवान कहाँ है? हनुमान जी बोले कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? विभीषण कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोह करन बड़ भागी। आज आप मुझे भगवान बनाने के लिए आए हैं, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य प्रदान करने आए हैं, भेष बदल के आए हैं, लेकिन आप भगवान हैं। और भगवान में भी आप राम हैं कि तुम राम हैं। आप भेष बदल के आए हो, राम के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। किसकी हिम्मत है? तुम राम हो। हनुमान जी बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूं, राम नहीं हो। तो विभीषण जी बोले फिर राम नहीं हो तो राम के दास हो। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यस होई। आप राम जी ने कहा मैं राम का दास भी नहीं हूं, तो फिर कौन हूं? मैं राम के दासों का दास, दासानुदास। दासानुदास। ओ हो। ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो ये प्रभावित करने वाला शब्द है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? कितनी बड़ी दैन्यता, कितनी बड़ी दैन्यता। विभीषण ने कहा अब मुझे विश्वास हो गया, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। क्यों? अब मुझे राम के दासों का दास, दासानुदास मिल गया है। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी कृपा करो कि तुम मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी ने कहा बन गया काम, बन गया काम। क्योंकि उधर राम जी भी चाह रहे कि विभीषण से मिला दो, और विभीषण कह रहा राम से मिला दो। हमारा काम है मिलाने का। क्योंकि सुग्रीव को राम से मिलाया, राम को सुग्रीव से मिलाया। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपथ। तुम रो मंत विभीषण, माना लंकेश्वर वह सब जग जाना। तो हमारा काम तो मिलाने का है। वो इसने स्वयं इच्छा व्यक्त की है कि तुम मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी ने कहा एक काम करो। क्या? कि आप अपने को अधूरा मान रहे हो? हाँ। क्यों? क्योंकि राम नहीं मिले, लेकिन कोई मिला। हाँ, सीता जी तो मिल गई। हनुमान जी बोले तो अधूरे हो, हम भी अधूरे, तुम भी अधूरे, दोनों हो जाए पूरे। हम भी अधूरे और तुम भी अधूरे हो, दोनों हो जाए पूरे। कहा कैसे होंगे? कहा हमें जानकी मां नहीं मिली, तुम्हें प्रभु राम नहीं मिले। हमें राम जी मिल गए, तुम्हें राम जी नहीं मिले। लेकिन हमें सीता जी नहीं मिली, राम जी भले ही मिल गए। तुम्हें सीता जी मिल गई, राम जी नहीं मिले। तो एक काम करो, आप मुझे सीता जी से मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। आपको माताजी मिल गई, पिताजी नहीं मिले, हमको पिताजी मिल गए, माताजी नहीं मिली। आप हमें माताजी से मिला दो, हम आपको पिताजी से मिला देंगे, कन्फर्म है। लेकिन पहले मुझे माताजी से मिला दो, मिलना है मुझे, दर्शन करना है उनका। आप जैसा संत मिल जाए और फिर भी माता का दर्शन ना हो। मां है लंका में, हाँ है। कैसी है वो? कहा सुरक्षित है। लंका में कौन राक्षसियों के बीच में सुरक्षित किए हैं? क्या आप कभी खैर खबर पूछने गए? विभीषण बोला यही तो मुसीबत है। क्या? कि जहां पर श्री जानकी जी रहती हैं वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। हनुमान जी बोले तो मेरा प्रवेश कैसे होगा? जब पुरुष का प्रवेश ही नहीं है उसमें, तो फिर मुझे इसका मतलब है कि माताजी मिलेंगी नहीं। कहा इसके लिए मैंने एक विकल्प खोजा था। क्या? कि मैं तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी बेटी त्रिजटा से कह दिया था कि तुम भरपूर सेवा करो। तो वो सेवा में लगी हुई है। अब वो आएगी मेरे पास, मैं पूछूंगा कि कैसे हनुमान को सीता मिल सकती है, तू उपाय बता। क्योंकि पास में रहती है और ये वो पूछ के बताएगी।
और कुछ ना कुछ बताएगी सीता जी से पूछ के। हनुमान जी बोले पूछ में पूछ लगती है, पूछ में पूछ लगती है, लेकिन कोई और युक्ति बताओ। का युक्ति यही है कि महिला का प्रवेश हो सकता है, महिला बन करके ही प्रवेश किया जा सकता है। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, वाटिका में है, हाँ, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश, बोले महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से खुला हुआ है, महिलाएं जा सकती हैं, वहां राक्षसियां हैं। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, बंदर का प्रवेश, कोई बंदर का? विभीषण जी बोले बंदर का प्रवेश तो सरेआम खुल्लम खुल्ला है, बंदर को वाटिका से कौन रोक सकता है? क्यों भाई, बंदर को रोक सकता है कोई? रोक सकता? अच्छा, बंदर चला जाए बिना अनुमति के तो कोई मुकदमा दर्ज करेगा क्या उसके ऊपर? कौन सी धारा लगेगी, जल्दी बोलिए, बंदर के ऊपर कौन सी धारा लगती है? विभीषण जी बोले बंदर के लिए तो छूट है, बंदर तो वाटिका और फिर बंदर न जाए, कौन रोक सकता है? रावण की हिम्मत नहीं है, तो फिर मैं जा सकता हूं। कहा बंदर का असली रूप तो हमारा वही है, रुद्र देह तजने है बस बानर भय हनुमान। हनुमान जी तुरंत बंदर बन गए। तो विभीषण जी बोले पहले बंदर बन के क्यों नहीं आए थे? हनुमान जी बोले अकेले में और रात्रि में किसी के दरवाजे पर बंदर पहुंच जाए तो उसकी क्या दुर्दशा होगी? क्यों भाई, वो मिलेगा कि भागेगा? जल्दी बोलो, वो मिलेगा कि भागेगा? हनुमान जी बोले इसलिए तो मैं वेश बना करके बदल के आया था, लेकिन असली तो यही है, रुद्र देह तजने है बस बानर भय हनुमान, मेरा यही स्वरूप है। विभीषण जी ने कहा कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है आपको, आप तो आराम से जाओ, लेकिन एक समस्या और है। कहे क्या? रुको 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 रुको। हनुमान जी अब क्या समस्या आ गई? समस्या ये है कि मैंने ये सुना है। क्या सुना है? कि सीता जी बंदर से बहुत डरती। कैसे? बोले अयोध्या में जब जनकपुर से अयोध्या आई थी तो राजमहल में एक बंदर का फोटो था, तो चित्र लिखित कभी देख डराती, चित्र को देखा और बेहोश हो गई थी, तो फोटो देख के बेहोश हो गई, तुम तो ओरिजिनल हो। और पहुंचे और बेहोश हो गई तो निश्चित रूप से समस्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? समस्या बढ़ जाएगी। हनुमान जी बोले अब और संकट में डाल दिया, लेकिन मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा, तो कोई और उपाय बताओ, और कोई उपाय बताओ। विभीषण उपाय बताओ। विभीषण बोले 9:20 हो गए हैं, कल बताएंगे उपाय, आज इंतजार करो क्योंकि 9:20 हो गए हैं। क्यों भाई? अब मुझे 2 घंटा हो गया बोलते बोलते कि नहीं? 7:20 पर मैंने प्रवचन प्रारंभ किया था, 7:20 पे, और 9:20 बोलो पूरा 2 घंटा हो गया। 2 घंटा कि नहीं? अब और क्या सुनना चाहते हो?